तो ओबीडियंस की जो डिसोबीडियंस की कहानी से जो शुरुआत, जो कहानी आदम ईव की है, तो वही आदम की आदमी की उनकी डिसोबीडियंस, ईश्वर ने जो कहा था तुम ये करना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं जाना, उसको वही करना है, क्योंकि उसको विचार करना आता है, उसको क्यूरियोसिटी है, उसको जानने की इच्छा है। तो अब वो आदम ईव का कहानी से हम जो डिसोबीडियंस लेके मनुष्य जोनी में ही है हम, ये डिसोबीडियंस को भी तुम रखो कहाँ, तुम्हारी मैंपन में तुम डिसोबीडियंट रहो। तुम्हारे में जो दुर्गुण है ना, गुरु उसको भी सुगुण में बदला सकते हैं। तुम अगर एंग्री पर्सन हो, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा को ट्रांसफॉर्म करो। कहाँ तुम्हें साधना ना हो तो तुम्हें बहुत गुस्सा हो जाना चाहिए अपने ऊपर और पनिश भी करना चाहिए। तुम्हें दूसरे के ऊपर इरिटेशन हो जाता है, 2-10 बात सुना भी देते हो, ये इरिटेशन को खुद के ऊपर लाओ। जो मैं इरिटेटेड हो रहा हूँ तुमसे यानी मुझसे, खुद को तुम बोल के बोलो, तुम्हारी ये व्यवहार से मेरा लज्जा आता है। ऐसे जो भी तुम्हारी दुर्गुण है, जो भी स्वार्थ बुद्धि है, तुम बहुत स्वार्थी हो, सिर्फ अपना समझते हो। ठीक है, मेरा जो अपना समझना ना, ये मैं सब जो अपना समझता हूँ वो मैं ना गुरु चरण पे रखेगा, ये सारे जो अपना है उन पे है। ट्रांसफॉर्म इट। अगर तुम्हें गुरु मानना हुआ कोई शरीर को, तो प्रश्न मत पूछो, पहले बहुत प्रश्न कर लो मन को, मैं मानूं या ना मानूं। अगर मान लिया तो अपना समय नष्ट ना करो। साइंस पढ़ने जाके तुम अगर हर एक फैलेसी का, हर एक जो प्रूवन एग्जाम्पल है, जो प्रूवन स्टेटमेंट है, तुम्हें लगेगा मैं विश्वास नहीं करता हूँ, एप्पल गिरे तो ग्रेविटेशनल, क्यों बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ, तुम तो आगे बढ़ोगे नहीं। और अगर इसको लेके तुम आगे बढ़ना चाहते हो, शायद कुछ तुम निकल भी सकते हो, जैसा अलग से साइंटिस्ट बहुत निकाले हैं। एक दिशा होना चाहिए। तुम्हारे मन कभी यहाँ पे तर्क करता है, कभी वहाँ पे तर्क करता है, तुम खुद बेदिशा हो, समझ नहीं आता है पथ कैसे चले। इसलिए गुरु मान्यता तुम्हारे मन अगर दिया है कहीं पे, उनको सिर्फ सुनो। और जैसे तुम्हें कहा, ये नॉन नेगोशिएबल सिचुएशन मैं समझा रही हूँ, तुम तुम्हारी बुद्धि से समझ रहे हो। पूर्णता हुई कहाँ? आंशिक मन, आंशिक सोच, आंशिक समझ। तुम जितना समझना चाहते हो अपने ढंग से समझ लेते हो। ऐसे तुम जो समझ लेते हो ना, मैंने समझ गया। तुम 2 साल पहले गुरु वाक्य जो समझा, आज अलग लग रहा है ना, आगामी दिन में भी तुम्हें अलग लगेगा। ये ऑल डिपेंड्स तुम्हारी साधना कितनी हुई, मान्यता में नम्रता कितनी आई। हाँ, मैं तो बहुत मानता हूँ, बाप रे क्या अहंकार है। मान्यता के अहंकार क्या है? नम्रता नहीं है। बोले तो प्रश्न पूछेगा, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। कहाँ है ओबीडियंस? बिना ओबीडियंस कोई कुछ नहीं सीख सकता। कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा स्पोर्ट्स में टॉप लेवल में, कोई भी आगे बढ़ना है, टॉप लेवल में बढ़ना है तो मेहनत है ही। आध्यात्मिक पथ की कोई ना टॉप लेवल नहीं है, जीते जी शरीर में साधना करते ही जाना पड़ता है। जैसा जीते जी श्वास चलता ही है। अब मैंने पूर्णता आ गया है, समझ आ गया है, अब श्वास भी बंद और मेरा साधना भी बंद, एक ही बात है। तो श्वास चले तो साधना भी चलना ही चाहिए।